नाज़रीन ग्रामी, आज दुनिया के हालात के तनाजुर में उम्मत के उलमा और फुकहा की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी है कि शायद क़यामत का वक्त करीब तर आ चुका है और इसकी कुर्बत की निशानी दरअसल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस मुबारका हैं जिनमें यौम आखिरत का तज़किरा मौजूद है। और हमारी आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में इन्हीं निशानियों पर गुफ्तगू की जाएगी जो कि अब वाज़े तौर पर पूरी हो चुकी हैं और बहुत कम ऐसी बाकी हैं जिनको अभी पूरा होना है। लेकिन कराइन बता रहे हैं कि हालात तेजी से उस तरफ जा रहे हैं कि ये बाकी अलामात क़यामत भी मुजस्सम सूरत में सामने आ जाए। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल रियल वर्ल्ड को। मगर इस मौजू की तफसीलात में जाने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से हस्बे रिवायत ये दरखास्त करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की दीगर वीडियोस भी आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचते रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक गरकद एक यहूदी दोस्त दरख्त है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मुसलमान यहूदियों के खिलाफ जंग लड़े, और अगर कोई यहूदी किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेगा तो उसमें से भी आवाज़ आएगी कि ए अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे पनाह लिए बैठा है, इसको कत्ल कर दो। लेकिन सिवाय गरकद के दरख्त के जो यहूदियों को पनाह फराहम करेगा। और आज हम देख रहे हैं कि यहूदी करोड़ों की तादाद में इस दरख्त को काश्त कर रहे हैं। इस ज़मन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफ़हूम भी काबिल तवज्जो है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट और बकरियां चराने वाले नीम बरहना चरवाहे क़यामत के करीब बुलंदो बाला इमारात बनवाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, जबकि आज अरब दुनिया की इमारात न सिर्फ दुनिया भर में अपनी बुलंदी के हवाले से मुमताज़ ठहर चुकी हैं, बल्कि जब बुर्जुल खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज दिया गया तो उसी वक्त सऊदी अरब के एक शहजादे ने उससे भी बुलंद इमारत बनाने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, एक और तकलीफ दे सच भी हदीस ही की सूरत आज हमारे सामने है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी का मफहूम है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की पूजा जैसे गुनाह के मुर्तकिब ना हो जाए। और चश्मे फलक ने देखा कि हाल ही में मुत्तहदा अरब अमारात में तामीर होने वाले एक बड़े मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर ना सिर्फ दुबई के बड़े बड़े शयूख शामिल थे, बल्कि वो न जाने किस जज्बे के ज़ेरे असर इन मुशरिकीन की तस्कीन कलब के लिए बाकायदा पूजा भी कर रहे थे। जबकि आलम इस्लाम के जय्यद उलमा के मुताबिक क़यामत की बयान करदा अलामात में से 60% से ज़ायद अमली तौर पर पूरी हो चुकी हैं और चंद एक अलामात कुबरा अभी बाकी हैं जो किसी वक्त भी ज़ाहिर हो सकती हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब पहली रात का चांद इतना बड़ा नजर आएगा कि लोग उसे दूसरी रात का चांद समझने लगेंगे। लोग मसाजिद को रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने लगेंगे, यानी वो वहां से गुजर कर खाना खुदा की ज़ियारत तो करेंगे लेकिन नमाज पढ़ने से महरूम रहेंगे। मजीद फरमाया कि क़यामत से पहले तुम्हारे दरमियान मौत इस तरह फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन फैलता है और लोग अचानक मरने लगेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस हदीस को मौजूदा वबा यानी कोरोना के तनाजुर में देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि आज पूरी दुनिया अचानक नाजल होने वाली मौत के नरगे में आ चुकी है, जिसके आगे अभी तक ना सिर्फ पूरी दुनिया के साइंसदान बेबस हैं, बल्कि इसके नतीजे में होने वाले लॉकडाउन की वजह से एक दूसरी हदीस की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ चुकी है, जिसका मफहूम है कि क़यामत से पहले हज व उम्रा मौकूफ़ कर दिया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इस कोरोना को बहाना बनाकर उम्रा तो बहरहाल रोका गया और अब हज की इजाज़त भी इंतहाई महदूद पैमाने पर दी जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, इस बात पर हर मुसलमान मकबह फ़िक्र का इत्तिफाक है कि मौत से किसी तरह भी फरार मुमकिन नहीं, बल्कि तारीखी शहादतों के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल वक्त में नमाज का सहारा लिया करते थे। और ये बात भी ध्यान में रहे कि फरमाने खुदा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मगर यह सानहा किसी तौर भी क़यामत से कम नहीं कि आज मुस्लिम ममालिक में इस नादीदा लेकिन कातिल जरासीम के खौफ से सबसे पहले मसाजिद को ताला लगाने का गुनाह कबीरा किया गया, और इसके लिए किसी आम मुसलमान नहीं बल्कि हुकूमती सतह पर बाकायदा आलम दीन से फतवे हासिल किए गए। तो क्या वाकई हम क़यामत के इंतज़ार में हैं? लेकिन इस मोड़ पर यह सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि हमने इसके लिए कितनी तैयारी कर रखी है। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करते हुए
ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، ہمیں پورا یقین ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ضرور ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔